हेलो एवरीवन, टुडे मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करूँगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है और इसका आपका सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले तो आप जो ऊपर जितनी भी डिटेल्स लिखते हैं वो सब लिखेंगे, ठीक है। सबको आप फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उससे आपको क्या बता रखा है, पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेखक गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षर की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आप गोल आकार बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कुछ उसकी जो लाइन्स आप उसको वो खींच दीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ी सी रेखाएं खींच दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सूर्य का चित्र, ठीक है। और फिर बाद में यही जो चित्र है ये धूप का, ठीक है, धूप का एक चित्र बन जाएगा। मतलब कि इसमें हम सन, इसको हम सूर्य भी बोल सकते हैं और धूप के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए आगे है शब्द अर्थ। अस्तित्व। अस्तित्व मतलब क्या होता है, मौजूदी, ठीक है। और प्रागैतिहासिक मानव मतलब होता है कि इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। चहुं मतलब कि चारों ओर। द्योतक मतलब सूचक और अनेक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं गद्यांश को देखकर ही। चलिए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पहले क्वेश्चन में, वो पढ़ते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो मनुष्य जो है अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले मनुष्य अपनी बातों को किन किन माध्यमों का सहारा लेता था, ठीक है। तो कैसे आप करोगे, तो देखिए, तो इसमें जब मनुष्य को आप लिखे, तो जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब वह किसके माध्यम से सहारा लेता था, तब वह चित्र संकेतों, ठीक है, जब वह चित्र संकेतों और क्या करता था, तब वह चित्र संकेतों के उससे सहारा लेता था। चित्र संकेत और भाव व्यक्त, ठीक है, उसी मतलब चित्र संकेत और भाव संकेतों का सहारा लेता था, ठीक है। चित्र संकेतों देखो आपको यहाँ पर बता रखा है और भाव संकेतों का भी बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इसमें आपको बोला है कि पुराने ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं वह यह क्यों सोचते थे कि जो अक्षरों की खोज है वो उन्होंने नहीं की, वो ईश्वर ने की है। तो अब हमें ये बताना है, ठीक है। तो पुराने ज़माने के लोग अक्षरों की, हम पुराने ज़माने के लोग, आप लिखोगे पुराने ज़माने के लोग यह इसलिए सोचते थे कि अक्षरों की खोज, कि वो सोचते थे ना कि अक्षरों की खोज भाषा, मतलब अक्षर भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। तो वह इसीलिए सोचते थे क्योंकि जिस चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं होता था, जिस वस्तु का उन्हें ज्ञान नहीं होता था, वह उसे ईश्वर की देन मान लेते थे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न 3, सोच कर लिखिए क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। देखो, अगर हमारे पास अक्षर ना होती तो हम इस इतिहास मतलब जो चल रहा है किसी को भी हम ना जानते और हम किसी से भी कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हमें कुछ भी पता ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते। कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो देखिए 5, 1 जैसे कार्यपत्रक में कौन कौन से शब्द आए हैं हमारे। देखो, जैसे कि कार्यपत्रक में हमारे आए हैं कि 5 लाख, देखो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख साल पहले। फिर देखो 10,000। ठीक है, और देखो यहाँ पर और क्या आपको बता रखे हैं वर्ड्स, देखिए यहाँ पर और आपको बता रखे हैं। तो इसमें आपको 3 वर्ड्स दिखा रखे हैं, एक तो है 5, एक तो है 10 और तीसरा है 1। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये हमारे चैप्टर में आए हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ये 3 जो शब्द हैं ये हमारे इस मतलब कार्यपत्रक में आए हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारा क्या है, 1 से 10 तक की ऐसे कौन कौन से शब्द संख्या है जो कार्यपत्रक में नहीं आए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हिंदी में लिखते हैं ना 1, 2, 3, ऐसे जो शब्द है कार्यपत्रक में कौन कौन से नहीं आए। ठीक है, तो देखिए 1 से 10 के बीच में होना चाहिए वो शब्द। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर तुमने एक 5 है, 10 है और 1 है। ठीक है, ये 3 तो आया। इसके अलावा देखिए कौन कौन से नहीं आई है, 2। अब इसके अलावा आए हैं 2 नहीं आया है। ठीक है, 2 नहीं आया है। और 3 जो है आप इसको स्पेलिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, सो आप स्पेलिंग में लिख लीजिएगा। और कौन से नहीं आया है इसमें 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है और 4 नहीं आया है इसमें, और 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया और 9 नहीं आया है। ठीक है, 9। तो ये जो शब्द है ये नहीं आए हैं। तो हमारी जो वर्कशीट है यहीं पर क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।